छतरपुर कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने विधायक खरीद फरोख्त कर कोरोना संकट के समय प्रदेश की जनता पर चुनाव थोपकर प्रजातंत्र की हत्या की है। हमारे संवाददाता विनोद गुप्ता ने विधायक आलोक चतुर्वेदी से की खास बातचीत, आइए आपको बताते हैं। में है छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक चतुर्वेदी साहब। चतुर्वेदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। चतुर्वेदी साहब, आपसे जानना चाहते हैं, उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएगी? उपचुनाव इसको कहना गलत होगा। उपचुनाव तो जब होते थे संविधान के मुताबिक, जब किसी की मृत्यु हो जाती थी या किसी गंभीर परिस्थिति में चुनाव होते थे तो उसको हम उपचुनाव की सुनते। ये चुनाव तो मध्य प्रदेश की साख बचाने का चुनाव है। आज जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र की हत्या सरेआम भाजपा ने की है, सौदेबाजी करके, इस चुनाव को आम जनता को उस समय झोंक दिया जब कोरोना जैसे संक्रमण काल में लोग अपने आप को छिपते और बचाते घूम रहे हैं, अपने इलाज ढूंढ रहे हैं। उस बीच में इन्होंने ये चुनाव ला दिया और ये उपचुनाव, इसको आप भी कतई उपचुनाव ना कहिए। उपचुनाव 1 या 2 सीट पे होता था, 28 सीटों पे एक साथ चुनाव नहीं होता। जिस तरह की सौदेबाजी, खरीद फरोख्त और बेईमानी से सरकार भाजपा ने यहाँ मध्य प्रदेश में बनाई है, मध्य प्रदेश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और इनकी समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में इस तरह की सौदेबाजी नहीं चलेगी। बड़ा मलहरा प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी को बदलने की मांग चल रही है। यदि बगावत होती है तो आप कैसे निपटेंगे? ये सब जब प्रत्याशी किसी भी पार्टी का डिक्लेयर होता है तो थोड़ी बहुत आक्रोश होता है परिवार में। ये सब आक्रोश शुरुआती दौर के हैं। पार्टी ने जो निर्णय कर दिया वो सब सर्वमान्य है और घर परिवार के बर्तन खड़बड़ाते हैं, सब बैठ शुरू हल हो जाएगा, सब हल निकल जाएगा और पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट है, सब लोग मिलकर काम करेंगे। भाजपा आप पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। आपने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, आपने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, जनता को कैसे समझाएंगे? भाजपा जिस कर्ज माफी का आरोप लगा रही है, का आदरणीय कमलनाथ जी ने 26 लाख किसानों का जो कर्ज माफ किया है उसकी पेन ड्राइव सौंपी है, पत्रकारों के बीच में भी सौंपी है और भाजपा को भी। और एक तरफ ये आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सदन में स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ कर्ज माफ हुआ है। अरे तो आरोप लगाने के पहले आप इस चीज को देख तो लें कि सत्य क्या है। ये बात भी सत्य है कि 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हो चुका था और मार्च में जो बजट प्रस्तुत होना था उसके बाद जून तक हमको 2 लाख तक के कर्जे माफ करने थे और वो कर्जे माफ हो गए। और लेकिन इन लोगों ने बीच के बीच ये सरकार गिराई, लोकतंत्र की हत्या की, जिसके कारण वो किसानों का काम अधूरा रह गया। दूसरी तरफ गौ सेवा के नाम पे इन्होंने 15 साल से ज्यादा राजनीति की, लेकिन गौशाला किसने खोली? आदरणीय कमलनाथ जी। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन 15 वर्षों में ये 300 की 300 रहने दी इन्होंने, दुगनी किसने की? कमलनाथ जी। 100 रुपया 100 यूनिट का बिल कमलनाथ जी के शासनकाल में आया। और आज बिजली के बिल अगर आप देखें तो आम आदमी को 2000 और 4000 के फिर बिजली के बिल मिलने लगे। आप किस बात पे आरोप लगा रहे हैं? और आपने 15 साल का इतिहास तो काला चिट्ठा आपकी जनता के सामने है, सिर्फ घोषणाएं। आपने आज किया क्या है 6 महीने में? आपने तो 6 महीने में लोगों को कोरोना जैसे संक्रमण काल में राहत देने का काम भी नहीं किया है। आप कांग्रेस पे क्या आरोप लगाओगे? आप स्वयं अपने गिरेबान में झांक कर देखो। आप आकंठ तक डूबे हो लोगों को भ्रमित करने में। अपना चाल, चेहरा, चरित्र आप स्वयं देखिए। भाजपा जो जिस तरह की थी उसी चरित्र पर पुनः काम कर रही है। बड़ा मलहरा क्षेत्र में
भाजपा के नेता जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार करने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई प्रचार नहीं दिखता। कहीं ये असंतोष पार्टी के लिए नुकसानदायक तो नहीं होगा? भाजपा के जो नेता बाहरी आ रहे हैं उनके साथ में छतरपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़ ये लोग आ रहे हैं। वो जो आप देख रहे हैं जोर शोर के जिसको कह रहे हैं, ये बाहरी लोग आ रहे हैं। हम लोग भी क्षेत्र में दौरे पर हैं और क्षेत्र में काम कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता के साथ ही काम कर रहे हैं, न कि बाहर से हमारे साथ कोई वो भीड़ आ रही है या बाहर के लोग आ रहे हैं कि जिनके बीच में हम काम करें। हम अपने क्षेत्र के लोगों के ही बीच में काम कर रहे हैं, कोई असंतोष नहीं है। और आम आदमी कांग्रेस के साथ खड़ा है। इन बेईमानों गद्दारों को बड़ा मलेरा से बाहर करना चाहता है कि जिसने हमारे वोट का सम्मान नहीं किया, हमारे मान सम्मान को बेचा है, हमारे साथ गद्दारी की है, हमारे साथ धोखेबाजी की है, ऐसे आदमी को, ऐसी पार्टी को हम उखाड़ फेंकेंगे और हम अपने क्षेत्र से बाहर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छतरपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट।